वो कह रही है कि जी मुझे लेके वो साथ वाले कमरे में गया और मुझसे उसने ज़िना करने की कोशिश की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ख़वातीन व हज़रात, कल मैंने एक व्लॉग किया जिसमें ज़िक्र था खतीजा नामी लड़की का, जो एक स्टूडेंट है मेडिकल कॉलेज की, डेंटिस्ट डॉक्टर जैसे होते हैं वो कर रही है और लास्ट ईयर इसका है। और उसके साथ हमने ज़िक्र किया शेख दानिश का, जो बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, उसका एक्सपोर्ट का काम है, और उसकी फैमिली में जिसमें एक माहम नामी खातून है, जो उस वक्त ये बताया गया शुरू में कि जी उनकी बेटी हैं। क्योंकि कल की खबरें और आज की खबरों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, बहुत सी चीज़ें क्लियर हुई। तो माहम जो हैं वो उनकी पहले तो नौकरानी लिखा गया कि उनकी सेक्रेटरी हैं, लेकिन बाद में माहम ने ये बताया कि जी वो बीवी हैं, जी उनकी मनकुआ हैं शेख दानिश की। अब बड़ी अजीब सी सूरत हाल हो गई है। आज जो हम जिक्र करेंगे वो ये है कि क्या जो FIR दर्ज हुई उसमें क्या दफ़ात दुरुस्त लगाई गई। इसमें एक मेन करैक्टर जो है वो अना शेख का है, क्या अना शेख को गिरफ़्तार किया गया। और सबसे बड़ी बात तीसरी जो है वो ये है कि ख़बर बहुत गर्म है कि जी शेख दानिश को रिहा कर दिया गया 50,000 के मुचलकों पे। ये यूट्यूबर और सोशल मीडिया की दुनिया है, उस पर ख़बरें हैं। तो सबसे पहले हम आते हैं कि जी वो उस दिन हुआ क्या और FIR कैसे दर्ज हुई। ये वाक़या है जी बेसिकली 9 अगस्त का जो FIR के मुताबिक है, और उसमें वो वक्त जो है वो 12:10 है। और मुकदमा दर्ज होता है जी 16 तारीख को, जब 16 तारीख को मुकदमा भी 12 बजे दिन के दर्ज हो रहा है, 12 PM का जो FIR पे लिखा हुआ है। अब जो मेन कहानी इसमें है वो ये है कि जी FIR के मुताबिक मुख्तसर मैं आपको सुना देता हूँ। खदीजा जो हैं वो क्लास फेलो थी अना शेख की स्कूल में, और बाद में इनकी बड़ी दोस्ती रही, और जो शेख साहब हैं उन्होंने रिश्ता भेजा, उन्होंने इनकार किया, और उसके बाद फिर ये बंदे लेके गए और वहाँ से उसे उठा के उसे और उसके भाई हसन को अपने घर ले आए। फिर वो जूतियाँ जटवाईं और सारा कुछ सिलसिला हुआ। अब अगर FIR की बात की जाए तो इसमें जो ऑफेंस लगाए गए हैं उसमें कहीं भी FIR के मतन में है कि जी उसे अगवा करके वहाँ से लाया गया, लेकिन जो जुर्म लगाए गए हैं उसमें 365 का कहीं जिक्र नहीं है कि 365 जुर्म का मैं आपको बता दूं ऑफेंस ये है कि अगर किसी को अगवा करके लाया जाता है कहीं से भी तो वो 365 होता है, लेकिन वो नहीं लगाया गया। फिर अगला जो जुर्म आप ये देखें कि 354 लगाया गया, इफ़्फ़त में खलल डालना, यानी उसको बरहना करने की कोशिश की गई, उसे मारा गया। किसी भी खातून की इफ़्फ़त में खलल डाला जाए तो वो 354 होता है, लेकिन अगर उसको सरेआम बरहना किया जाए तो फिर 354 अलिफ होता है, उसकी सज़ाए मौत है 354 अलिफ की। अब होता क्या है जी कि ये जुर्म लगा दिए गए, उसका मेडिकल भी हो गया। फिर इसमें 376, अब 376 में वो कह रही है कि जी मुझे लेके वो साथ वाले कमरे में गया और मुझसे उसने ज़िना करने की कोशिश की। अब कोशिश का कहीं जिक्र नहीं है, उसके साथ 511 होता है। अगर ज़िना कमिट होता है तो वो होता है जी 376, अगर अटेम्प्ट होती है तो फिर साथ में 511 लगता है, यानी कोशिश की गई हुआ नहीं। अब ये देखें इन्होंने FIR का इस तरह भी सत्यानाश कर दिया। फिर FIR में जिक्र है कि उसके घर से 2 मोबाइल फ़ोन 13 मैक्स प्रो आईफोन के वो थे, 4.5 लाख की घड़ी थी, 5 लाख उनके सेफ में पड़ा हुआ था, और कुछ और चीज़ें भी वो घर से चोरी लेके गए। इस पर उन्होंने 382 का लगा दिया, हालांकि 395 होना चाहिए क्योंकि मुसल्ला है। अगर वो सबको मुसल्ला दिखाती है कि असला उनके पास था और वो असला बरामद भी हुआ है, फिर उन्होंने 382 लगा दिया। तो कहीं ना कहीं पुलिस ने भी मैं समझता हूँ कि FIR प्रॉपर तरीके से नहीं दी। अब कहानी में ट्विस्ट एक आ गया जी रात से, और बहुत से ब्लॉगर जो हैं और यूट्यूबर हैं ये साबित करने पे तुले हुए हैं कि उनका जो लड़की थी खदीजा, उसका नाजायज़ ताल्लुकात थे शेख दानिश के साथ। मैं ये कहता हूँ अगर इस बात को मान भी लिया जाए कि शेख दानिश बयाश आदमी है, और ये बात भी बड़ी बार आम है कि जब रेड किया गया तो उसके घर से शराब की बोतलें मिली, और उसके घर के अंदर एक डांसिंग फ्लोर है, एक बहुत बड़ा स्विमिंग पूल है, और डांसिंग फ्लोर पे उस वक्त मुजरा भी हो रहा था। ये जो खबर आई है अब वो सच है या झूठ है, लेकिन ये खबरें इस वक्त बाहर गर्दिश कर रही हैं। लेकिन वो जो बंदे वहाँ बैठे हुए थे, जो उसके दोस्त थे, ज़ाहिर है जो तमाशबीन लोग होते हैं उनको तमाशबीन लोगों से ही ताल्लुक़ होता है,
किसी मौलाना से तो उसका ताल्लुक़ होना नहीं है। तो सिर्फ पर्चा दिया गया उसके ख़िलाफ़ 4 इम्तनाए मनशियात का, जिसमें उसकी बेल हो गई। जो ख़बर गर्म है कि जी उसको 50,000 के एवज़ छोड़ दिया गया, वो उसे छोड़ा नहीं गया बल्कि वो रिमांड जिस्मानी पे था और है। अब वो जो बात मैं सुना रहा हूँ कि जी अगर उसके मान लिया जाए कि खदीजा के ताल्लुकात थे उसके, और उसने लालच में आकर या शेख की दौलत को देखकर उससे कुछ पैसे लिए या कुछ ऐसे रिलेशंस थे, तो फिर इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि अगर उससे ताल्लुकात भी थे तो उसको घर में उठा के लाया जाए या बुलवाया जाए। हम ये कहती है जी मैं उसको लेके आई हूँ, और उसको फिर जूती चटवाई जाए, उसके सर के बाल मूंडे जाएँ, उसकी भुएँ जो हैं वो उस पर रेज़र फेरा जाए। तो ये तो कहीं नहीं लिखा हुआ, कौन सी किताब में लिखा हुआ है कि जी अगर कोई आदमी इनकार करता है किसी चीज़ से, अगर उसने शादी से इनकार कर दिया, वो नहीं करना चाहती शादी तुमसे, तो फिर क्या तुम्हारा ये काम है? और क्या तुम्हारी बेटी की इज्जत जो है अना शेख की वो ज़्यादा उससे ज़्यादा है? अब अना शेख को भी पुलिस ने डंडी मारी, और अना शेख का नाम तो उन्होंने, रात में एक प्रोग्राम देख रहा था, CPO फैसलाबाद कह रहे हैं कि जी हमने तो उसका नाम ECL में दे दिया और वो बाहर सफ़र नहीं कर सकती। और भाई ECL में दे दिया, पकड़ा तो आपने नहीं है ना, उसको बेल का मौका दिया गया, और अब ये खबरें आ रही हैं कि उसने बेल करा ली है, और बेल नहीं कराई तो फिर पकड़ा क्यों नहीं गया? जहां आपने लपक झपक कर बाकी सबको गिरफ्तार कर लिया, उसके बाप को भी पकड़ लिया, माहम को भी पकड़ लिया, लेकिन अना शेख क्यों नहीं पकड़ी गई? ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है मैं समझता हूँ फैसलाबाद पुलिस के जी उसने ऐसा क्यों किया। अब उसकी वजह भी मैं आपको बता देता हूँ कि ऐसा क्यों किया गया। शेख दानिश साहब जो हैं ये बहुत बड़ी शख्सियत हैं जी, उनके पास बड़ा पैसा अल्लाह ने दिया है, बेतहाशा पैसा है, अयाशी भी करते हैं, दुनिया भी देखते हैं, घर में डांसिंग फ्लोर भी हैं, और उनकी तस्वीरें मैंने देखी वो लगी हुई हैं जी कासिम सूरी साहब के साथ जब गवर्नमेंट थी PTI की, और साथ में जो फ़ारूक हबीब हैं उनके साथ भी उनकी तस्वीरें हैं, क्योंकि फ़ारूक हबीब फैसलाबाद के हैं। अब जैसे ही भी चेंज हुई, हुकूमत चेंज हुई, तो साथ ही शेख दानिश साहब ने अपनी तस्वीर जो है वो शहबाज शरीफ साहब और राना सनाउल्लाह साहब के साथ लगाई हुई है। वो भी एक पोस्टर बड़ा सोशल मीडिया पे आम है। यानी वो एक ऐसा लोटा शख्स है जिसकी गवर्नमेंट है उसके साथ, और सबसे बड़ा काम ये है कि ख़ुद को प्रोटेक्ट करता है वो इन सियासतदानों के साथ अपनी तस्वीरें दिखाकर। हमारे माशरे में ये बहुत ज़्यादा आम बात है कि जी आप जाते हैं और आप बहुत बड़े सियासतदान के साथ तस्वीर बनाते हैं, बहुत बड़े अफसर के पास IG के साथ DIG के साथ तस्वीर बना के फिर आप छोटे छोटे गरीब लोगों को आप ब्लैकमेल करते हैं। तो शेख साहब तो छोटे खुद तो नहीं हैं, लेकिन वो ये ज़रूर दिखाते हैं, और ज़ाहिर है वो उनके जलसे जुलूसों पे पैसे खर्च करते होंगे। तो शेख साहब जो हैं इस वजह से बच गए, फैसलाबाद पुलिस के शिकंजे से खुद तो काबू आ गए, क्योंकि उन्हें छोड़ा नहीं जा सकता था, लेकिन उनकी बेटी जो है अना शेख वो नहीं काबू में आई। अब लास्ट वन जो मैं आपको बात बताना चाह रहा हूँ वो ये है, FIR दर्ज हो गई, पकड़े भी गए, और अभी अभी ख़बर आई है थोड़ी देर पहले कि उन पे वकला ने तशद्दुद भी किया है। मैं ये समझता हूँ कि ये ऐसी बात नहीं करनी चाहिए, वकला को बीइंग ए लॉयर आपका राइट नहीं है, लेकिन एक लिहाज से तो फिर सही किया है उन्होंने कि ऐसे बेगैरत आदमी को तो सरेआम संसार करना चाहिए जो इस टाइप की हरकतें करता है, जो अपने दौलत के नशे में ऐसा करता है। एक लिहाज से वकला का ये फेल अब मैं समझता हूँ सही है, लेकिन अगर कानूनन देखा जाए, बीइंग ए लॉयर मैं बात करूँ तो ये फेल गलत है। कानून मौजूद है, पुलिस मौजूद है, और उसको सज़ा जो है वो कोर्ट में होगी। अब ये होता क्यों है, ये क्यों उसको पैंटी क्यों लगाई गई? इसकी वजह ख़वातीन व हज़रात, हमें अपने कानून पे एतबार नहीं, हमें अपने इंसाफ पे एतबार नहीं, हमने अपनी अदालतों पे एतबार नहीं है। जैसे ही कोई बंदा पकड़ा जाता है तो सबसे पहले, जैसे मैं कह रहा हूँ जी, पुलिस बिक गई, और उसके बाद जब अदालतों में ये केस जाएगा तो पता चलेगा अदालतें बिक गई। और जब अदालतें, अभी ये केस चलना नहीं है, ये चलान जाने से पहले पहले मुझे लगता है कि खदीजा ने जाके कह देना है, ओ जी मैं तो पहचानती नहीं हूँ, ये मेरे तो मुल्ज़मान ही नहीं है। शेख साहब जो हैं वो बड़े दयालु आदमी हैं, शेख साहब तो बहुत खर्च करते हैं जी, वो तो यतीमों बेवाओं की खिदमत कर रहे होते हैं। माह रमज़ान में तो वो जनाब उम्रे पे जाते हैं, वो हज भी अभी करके आए हैं। तो यही होगा कि उसके बाद और अना शेख बच जाएगी, और महम। और फिर मैं सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो इसमें मैंने जो उनकी तस्वीरें देखी हैं,
आप यकीन जानें कि कहीं भी माहम जो वो ख़ातून है जो ख़ुद को पहले नौकरानी कहती थी, अभी पता चला जी कि उसकी वो मनकुआ है और उसकी एक पहली बीवी भी है, ये दूसरी बीवी है। और आप देख लें कि फिर जो खदीजा है वो तीसरी बीवी के चक्कर में थी, अगर ये तो फिर इनकी लड़ाई या कुछ लिया गया तो फिर इसका भी वो हो सकता है। लेकिन मैं जो बात आपसे करना चाह रहा हूँ, ना तो मैंने शेख दानिश के चेहरे पे कोई किसी किस्म की परेशानी देखी, या एक तो होता है बंदे के चेहरे पे लानत कि जी मैंने गलत एक्ट किया है और मैं आज हथकड़ी लगा के मुझे बिठाया गया सरकारी गाड़ी में, जहां मैं लैंड क्रूज़र में बैठा करता था इतने बड़े घर में। और उसकी तस्वीर जो मैंने माहम की देखी है वो भी बड़ी अकड़, उनकी अकड़ कहीं नहीं गई, उनकी फ़िरौनियत कहीं नहीं ख़त्म हुई। और अल्लाह ताला इन लोगों की फ़िरौनियत ख़त्म करने वाला है। हम इंसान तो कुछ नहीं कर सकते, हमारी अदालतें मजबूर हैं, हमारा कानून, हमारी पुलिस वाले मजबूर हैं, ये मरून मिन्नत हैं कि जी इनको एविडेंस कहाँ से मिलेगी। अदालतें भी यही देखेंगी कि शहादतें कहाँ से आएंगी, क्या शहादतें मौजूद हैं तो सज़ा, नहीं है तो जनाब सज़ा नहीं, मुल्ज़िम बाज़त बरी। असल बात आपको बताना चाह रहा था कि जी कल से क्या हुआ। इंशाल्लाह मैंने पहले भी अर्ज़ किया कि मैंने बात की है, अपने मियाँ आबिद सलीम को भेजा मैंने फैसलाबाद कि वो जाके उनके भाई से मिलें, और मैं भी कोशिश कर रहा हूँ बात करने की कि मैं उनसे कहूँ कि जी मेरी खिदमत हाजिर हैं। अगर वो समझते हैं कि मैं सोशल मीडिया पे इसको हाईलाइट करूँ, मैं हाजिर हूँ। अगर वो समझते हैं मैं कानूनन उनकी मदद करूँ बीइंग ए लॉयर, तो मैं अपने एक्सपीरियंस के साथ हाजिर हूँ और मैं उनकी मदद करने को तैयार हूँ। आप दोस्तों से भी गुजारिश है कि ऐसे लोग, शेख दानिश जैसे लोग अगर आपके इर्द गिर्द मौजूद हैं तो ज़रूर बताइए, इससे पहले कि किसी की बहन, किसी की बेटी इनका शिकार हो। शुक्रिया।